सुप्रभात। हिंदी की कक्षा में 12वीं के छात्र छात्राओं का फिर से स्वागत है। आज हम लोग कवितावली उत्तरकांड का दूसरा जो काव्यांश है उस पर चर्चा करेंगे। यानी आज दूसरा काव्यांश। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख भली, बनिक को बनिज, न चाकर को चाकरी। शब्दों पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। जीविका विहीन लोग, सिद्धमान सोच बस, कहे एक एकन सो, कहाँ जाई का करी। वेद हूँ पुराण कही, लोक हूँ विलोकियत, साकरे सबय पै, राम राम रे कृपा करी। दारिद दसानन, दबाई दुनि दिन बंधु, दुरित दहन देख तुलसी हा करी। मैंने अगर पंक्तियों पे थोड़ा सा अगर अर्थ के करीब आप लोग जाने की कोशिश कीजिए तो आप लोग देखिएगा कि यहाँ पर समस्या के रूप में जिस व्यक्ति को उन्होंने उपस्थित किया है या समस्या के मूल कारण में जो है उनका नाम क्या बताया है? दशानन अर्थात रावण। ये तो उस समय की घटना थी, यानी राम राज्य के समय की घटना थी कि जहां पर दूसरे जो क्षेत्र विशेष थे जो रावण के अत्याचार से आक्रांत थे, पीड़ित थे। यहाँ पे कवि क्या कर रहे हैं? आरंभिक पंक्तियों को देखिए। खेती न किसान को, मान लीजिए किसान का संबंध किससे होता है? खेत से, अगर उसको खेती ही न करने मिले। भिखारी को न भीख, भिखारी भीख मांगने जाओ उसे भीख न मिले। अर्थ की गंभीरता को समझने की आप लोग कोशिश कीजिए। मैंने जो जिस पेशे से जुड़ा हुआ है उस पेशे में उसको कुछ मिले ही नहीं। बनिक को बनिज, बनिक मैंने बनिया जो है उसको अनाज वगैरह नहीं मिले। बनिज मैंने यहाँ अनाज के संदर्भ में है, तो फिर बेचेगा क्या, खरीदेगा क्या? न चाकर को चाकरी, और नौकरी करने वाले लोगों को नौकरी न मिले। यानी यहां पर घटना किस तरफ इशारा की जा रही है? यानी जो भी रोजगार है, जो भी कार्य है, अगर वो सभी बंद हो जाए। जीविका विहीन लोग, अगली पंक्तियों में ही कवि कह रहे हैं, यानी लोग जो है जीविका विहीन हो जाए, माने उनके पास कोई कार्य ही ना रहे, कोई काम ही ना रहे। सिद्धमान सोच बच, अब वो क्या करेंगे? बार बार तो कौन सोचेंगे। आज मान लीजिए हम लोग जिस स्थिति से पूरा विश्व गुजर रहा है या हमारा देश भी जो आक्रांत है, और आप लोगों ने ये महसूस किया होगा जिसे हम प्रवासी मजदूर कहते हैं, जो फिर अपने अपने घरों में वापस चले आए हैं, या बहुत ऐसे क्षेत्र विशेष हैं जिससे लोग जुड़े हुए हैं, क्या स्थिति होगी उनकी आर्थिक? पूरे विश्व की बात कर रहा हूं मैं, साथ ही साथ भारत की भी बात कर रहा हूं, और एक क्षेत्र विशेष की भी बात कर रहा हूं मैं। किन स्थितियों से हम गुजर रहे हैं अभी? क्या हम सबकी आर्थिक स्थिति ठीक है? तो यहां पे कभी सोचिए, आज इस स्थिति से हम गुजर रहे हैं, और कवि ने उस समय इस घटना का जिक्र किया था। यानी आज भी ये रचना प्रासंगिक हो गई। तुलसीदास तो नहीं जानते थे कि आने वाले समय में कभी पूरा संसार, पूरा विश्व ऐसी कोई समस्या से गुजरेगा। वहां रावण था, आज कौन है? कोरोना नामक महाबीमारी है, जिससे हम सभी पीड़ित हैं, आक्रांत हैं, या जिन समस्याओं से हम गुजर रहे हैं। तो आज भी ये रचना प्रासंगिक हो गई इस संदर्भों में। क्या कहते हैं? कहे एक एकन सो, माने सभी एक दूसरे से कह रहे हैं, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। क्या? कहा जाई का करी, कहां जाए हम लोग, क्या करें? आज हम सबकी देखिएगा यहां पे मनुष्य की मानसिक स्थिति आज ऐसी ही हो गई है कि वो क्या करे क्या ना करे। घर में बैठकर या किसी भी तरह से, जिस तरह से बीमारी फैल रही है इस डर से, इससे क्या है, सभी लोग पीड़ित हैं इस समस्या से। बोले कहा जाए का करी, क्या करें हम लोग, क्या ना करें? उस समय के लोग ये सोचते थे। वेद हो पुराण कही, वेद और पुराण कहते हैं, लोक हो विलोक, बने लोग भी सब इधर उधर देख रहे हैं, क्या करें क्या ना करें।
मैंने क्या होता है, कई बार इंसान जो होता है वो असमंजस की स्थिति में पड़ जाता है, निर्णय नहीं ले पाता है। लेकिन कहीं भी तुलसीदास यह न कह रहे हैं कि हमें हताश होना चाहिए, निराश होना चाहिए। देखिए, ये सभी समस्याएं जो होती है क्षणिक होती है, कुछ समय के लिए होती है। हम इतिहास गवाह है, अगर आप देख लीजिए उठाकर, तो क्या रावण का अत्याचार चिरंतन विद्यमान था? नहीं। और हम आ जाइए कि अंग्रेजों के जो गुलामी हम लोगों ने सही लगभग 200 वर्षों तक, क्या वो लगातार चलती रही? कि 200 वर्षों के बाद ही सही हमें आजादी तो मिली। तो जो भी समस्याएं वो एक ना एक दिन समाप्त अवश्य हो जाएंगी। हम मनुष्यों को हताश या निराश होने की आवश्यकता नहीं। कुछ समय के लिए हम लोग हो सकते हैं, लेकिन मनुष्य ही इन सभी समस्याओं पर विजय प्राप्त किया है, और हम लोग भी करेंगे। क्या कहते हैं, देखिए अगली पंक्तियों में वो बता रहे हैं, साकरे समय पे, यानी इन सभी समस्याओं पर कौन है? ईश्वर, राम। यहां पे उन्होंने राम का नाम लिया है क्योंकि वो राम भक्त कवि थे। कौन है? कौन इस सारी समस्याओं से हमें मुक्ति दिलाएंगे, आजादी दिलाएंगे? तो राम। राम रे कृपा करिए, हे प्रभु अब आप ही की कृपा बची है, आप ही का सहारा है, अब आप ही हम लोगों की मदद कर सकते हैं। दारिद्र दशानन, किससे? दशानन यानी रावण के अत्याचार से। जो हम दीन बंधु, जो हम दीन दुखियों को, दीन बंधु माने किसको कहा गया है यहाँ पे? ईश्वर को, राम को कहा गया है। माने दीनों का ख्याल रखने वाले, गरीब लोगों का या जो शोषित पीड़ित लोगों का ख्याल रखने वाले, हे ईश्वर अब हम लोगों को रावण के अत्याचार से, उसके शोषण से आप ही बता सकते हैं। दुरित दहन देख तुलसी हाहा करी। मैंने तुलसीदास क्या होता है, सभी लोगों की इन समस्याओं को देखकर उनका हृदय पीड़ा से कराह उठता है, और वो भी ईश्वर से बार बार यही प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु संसार के आक्रांत मनुष्यों की रक्षा कीजिए, उनकी मदद कीजिए। तो आज की कक्षा में यही समाप्त करता हूं। धन्यवाद। अगली कक्षा में हम लोग अगले पद पर चर्चा करेंगे।